मसीही जीवन में परिवर्तन की कहानी। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन संघर्षों और परेशानियों से भरा था। गरीबी, पारिवारिक कलह और मानसिक शांति की कमी ने उसे पूरी तरह से निराश कर दिया था। उसने कई बार अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। जीवन में अंधकार और संघर्ष। अर्जुन का बचपन कठिनाइयों में बीता। उसके पिता किसान थे, लेकिन फसलें बार बार खराब हो जाने के कारण आर्थिक तंगी बनी रहती थी। अर्जुन ने युवा अवस्था में नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई स्थायी काम नहीं मिला। परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन मन में शांति नहीं थी। वह अक्सर सोचता, क्या जीवन का यही अर्थ है? क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? यीशु मसीह के बारे में सुनना। एक दिन अर्जुन के गांव में कुछ प्रचारक आए जो यीशु मसीह के प्रेम और उद्धार के संदेश को बांट रहे थे। उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। अर्जुन ने पहली बार यीशु मसीह का नाम सुना और उसके मन में जिज्ञासा जगी। वह प्रचारकों के पास गया और उनसे पूछा, क्या सच में कोई है जो मेरी परेशानियों का हल निकाल सकता है? प्रचारकों ने उसे बाइबल दी और कहा, यीशु मसीह तुमसे प्रेम करते हैं। वह तुम्हें नया जीवन दे सकते हैं। विश्वास का पहला कदम। अर्जुन ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और उसे यीशु मसीह के जीवन, उनके चमत्कारों और उनके प्रेम की कहानियां पढ़ने को मिली। उसने यूहन्ना 3:16 पढ़ा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन ने उसके हृदय को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर उसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं और उसके जीवन के लिए एक योजना है। परिवर्तन का अनुभव। एक रात अर्जुन बहुत परेशान था। उसने सोचा कि उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन फिर उसे यीशु मसीह की बातें याद आईं। उसने अपने कमरे में घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, अगर आप सच में हैं तो कृपया मेरे जीवन में आइए। मुझे क्षमा करें और मुझे एक नया जीवन दें। उस प्रार्थना के बाद अर्जुन को अपने अंदर एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। पहली बार उसने महसूस किया कि कोई उसे वास्तव में प्रेम करता है और उसे नहीं छोड़ने वाला है। नया जीवन, मसीह में नया जन्म। अर्जुन ने चर्च जाना शुरू किया और बाइबल का अध्ययन करने लगा। उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे। आंतरिक शांति। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। नई आशा। उसे भविष्य के लिए एक नया उद्देश्य मिला। परिवार में मेल मिलाप। उसने अपने परिवार के साथ प्रेम और धैर्य से रहना शुरू किया। उसने सीखा कि बाइबल में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। दूसरों तक प्रेम पहुंचाना। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे उसे यीशु के प्रेम का अनुभव हुआ, वैसे ही उसे दूसरों तक भी यह संदेश पहुंचाना चाहिए। वह गांव में जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उसने अपने दोस्तों को यीशु के बारे में बताना शुरू किया। उसने चर्च में सेवा करना शुरू किया। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह निराशा से आशा की ओर बढ़ चुका था। यीशु मसीह का स्पर्श जीवन बदल सकता है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें तो वह हमें नया जीवन देते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। अर्जुन का जीवन एक उदाहरण है कि मसीही विश्वास केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो किसी के भी जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में शांति और उद्देश्य चाहते हैं तो यीशु मसीह को आमंत्रित करें। वह आपको निराश नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।